पदार्थ विज्ञान में आइए मन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी व्युत्पत्ति है मन ज्ञाने बोधने वा। धातु में असुन प्रत्यय लगाने से मानस या मन शब्द की उत्पत्ति हुई है। निरुक्ति ज्ञान साधनम मन। मन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान कराने वाला। मन्यते अवबुध्यते अनेन इति मनः। जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, कुछ समझा जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे मन कहते हैं। लक्षण आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भावो अभावस्य मनसो लिंगम। आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण है। उभयात्मकम मनः। मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों हैं। तर्क दीपिका के अनुसार अस्पर्श या अदृश्य पदार्थ होते हुए भी यह क्रिया करने में समर्थ है, यही मन है। मन का स्थान भेल संहिता के अनुसार मस्तिष्क और हृदय मन के स्थान है। आचार्य चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय तथा अष्टांग संग्रह के अनुसार मन का स्थान हृदय है। मन के पर्याय हैं। आचार्य चरक के अनुसार अतीन्द्रिय सत्व चेतस। अमरकोश के अनुसार है चित्त हृदय मानस मन स्वांत। मन के गुण अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मानस स्मृतौ। मन के दो गुण हैं, पहला है अणु, दूसरा है एक। अणु के बारे में अणु होने के कारण मन एक ही समय में समस्त इंद्रियों में संचार नहीं कर सकता। उदाहरण किसी फल को खाने के समय उसके स्पर्श रूप रस गंध आदि का ज्ञान होता है। मन उसमें अनेक होने का परिचालक है। उसकी चपलता होने के कारण ही उक्त सभी प्रकार का ज्ञान एक ही काल में होने का अभ्यास होता है। जैसे 100 कमल के पत्तों को यदि किसी सुई से छेदा जाए तो स्थूल दृष्टता देखने से प्रतीत होता है कि यह एक ही बार में छेद कर निकाला गया है, परंतु ऐसा नहीं होता। एक पत्र के छेदन के अनंतर ही दूसरे पत्र का छेदन हो पाता है। इस छेदन काल में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि साधारणतः उसका अभ्यास नहीं होता। एक मन एक है। यदि प्रत्येक शरीर में मन अनेक होता, उसका प्रत्येक अवयव तथा प्रत्येक इंद्रियों के साथ संयोग होने से एक समय में ही अनेक प्रयत्न और अनेक ज्ञान उत्पन्न होते, परंतु ऐसा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मन प्रति शरीर में एक ही होता है। मन के 8 गुण प्रशस्त पाद के अनुसार पहला है संख्या, दूसरा परिमाण, तीसरा है पृथकत्व, चौथा संयोग, पांचवा विभाग, छठवां पर अपर संस्कार। मन के विषय आचार्य चरक के मतानुसार मनसः तु चिंत्यम अर्थः। चिंत्य विचार ऊह्य संकल्प और अन्य जो भी सुख दुख आदि मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय हैं। चिंत्य मन द्वारा चिंतन किए जाने योग्य विषय, जैसे यह करने के योग्य है या नहीं। विचार उत्पत्ति या अनुत्पत्ति के द्वारा यह कहने में लाभ होगा या करने से हानि होगी। ऊह्य संभावना के द्वारा, जैसे यह कार्य किस प्रकार होगा। ध्येय भावना के विषय को ध्येय कहते हैं। संकल्प यह वस्तु गुण युक्त है या दोष युक्त है, इसका निर्णय संकल्प है। मन के कार्य इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रियों में अधिष्ठान होकर अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करना तथा अहित विषयों से उन्हें रोकना तथा स्वयं को अहित विषयों में जाने से नियंत्रित करना। स्वस्थ निग्रह अहित अर्थों में मन को जाने से रोकना तथा हित विषयों में उनको एकाग्र करना। वो ये इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रत्यक्षीकरण करना। विचार यह वस्तु हितकर है और गुणकारी है तो ग्राह्य है, और यह वस्तु अहितकर दोषयुक्त है तो यह अग्राह्य है। मन का पंचभूतात्मक मन आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी भूत से निर्मित है। महर्षि चरक के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति में एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है। मानस की व्याधियाँ क्रोध शोक भय हर्ष ईर्ष्या काम लोभ दैन्य